एक बार जोर से दोनों हाथ मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, मैं देख रहा हूँ इधर भी सब लोग बैठे हुए हैं, पीछे इतने लोग खड़े हुए हैं, साइड में दोनों इतने लोग खड़े हुए हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। पिछले कुछ महीनों में कई बार गोवा आना हुआ, आज आपके बीच में पोंडा आके बहुत अच्छा लग रहा है। पोंडा को एक पवित्र धरती है, पोंडा की टेंपल टाउन कहते हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं। मैं भी कई मंदिरों में गया, मंगेशी टेंपल, शांता दुर्गा टेंपल, बहुत सारे मंदिरों में गया। सामने जेरेश्वर टेंपल है, उनको मैं नमन करता हूँ। बहुत शांति मिलती है यहाँ पे आके। हमारे देश में सब लोग चुनाव का इंतजार करते हैं, कब चुनाव आएगा, कब हमारे काम होंगे। जितनी भी ये दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, ये 5 साल काम नहीं करती। जब चुनाव आता है तब अचानक काम शुरू हो जाते हैं। सड़कें ठीक होनी चालू हो जाती है, सफाई होनी चालू हो जाती है, नालियां साफ होनी चालू हो जाती है। होता है कि नहीं होता? सब लोग इंतजार करते हैं कब चुनाव आएगा, कब हमारे काम होंगे। 9 अप्रैल को पोंडा का चुनाव है। श्री रवि नायक जी यहाँ पे नेता होते थे, उनका देहांत हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 9 अप्रैल को पोंडा का चुनाव है। पोंडा के लोग इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव की घोषणा होगी, कब हमारे काम शुरू होंगे। इस बार तो बीजेपी की सरकार ने चुनाव में भी काम नहीं कराए। मैं अभी पोंडा में घूम रहा हूं, 3 दिन से आया हुआ हूं। इतना गंद है, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही हैं। लोगों के बीच में गए, लोग बोले कीड़े वाला पानी आ रहा है, कैसे इस पानी को पिए। 5 साल तो काम नहीं करते, लेकिन चुनाव में भी काम नहीं करते ये लोग। ऐसे लोगों को क्यों वोट देते हैं आप लोग? 14 साल से गोवा के अंदर बीजेपी की सरकार है। 14 साल में इन्होंने क्या दिया आपको? ना दवाइयां दी, ना इलाज दिया, ना साफ पानी दिया, ना नौकरी दी, ना बिजली दी। केवल और केवल लूटने का काम किया, लूटने के सिवा और कोई काम नहीं किया। गलत तो नहीं कह रहा? ये देखिए, ये सामने क्लिनिक है, क्या नाम है क्लिनिक का? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये सामने है। आप लोगों में से कोई गया है यहाँ पे इलाज कराने के लिए? गया है यहाँ पे कोई? 1 साल से बंद पड़ा है ये। क्यों बंद पड़ा है? हमारे घर में कोई बीमार होता है, हम कहां जाएं इलाज कराने के लिए? मैं सीएम साहब से पूछना चाहता हूं, बीजेपी की 14 साल से सरकार है, पोंडा को क्या दिया इन लोगों ने? आईडी हॉस्पिटल है, 100 करोड़ की बिल्डिंग बना दी, उसमें इक्विपमेंट नहीं है, मशीनें काम नहीं करती हैं, टेस्ट नहीं होते हैं, दवाइयां नहीं मिलती है, इलाज नहीं होता है। एक ही काम करता है, आईडी हॉस्पिटल जीएमसी को रेफर कर देता है बस। हमारे घर में कोई इलाज कराने के लिए हम जाते हैं, जीएमसी को रेफर कर देता है। ये 1 साल से बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है? इसको चालू क्यों नहीं करते? आज आपके कैंडिडेट बैठे हैं यहाँ पे, गितेश नायक, मैं इनको जिता के भेज दो, मैं आपको प्रॉमिस करके जाता हूं, इसको शुरू कराएंगे और आईडी हॉस्पिटल को ठीक कराएंगे हम लोग। चाहिए कि नहीं चाहिए आईडी हॉस्पिटल आप लोगों को? किस किस को चाहिए आईडी हॉस्पिटल चालू होना चाहिए? किस किस को लगता है आरोग्य मंदिर चालू होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दवाइयां मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये गितेश नायक की जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूं। आप इनको जिता दो, इनको आमदार बना दो,
ये आपका आरोग्य मंदिर भी शुरू कराएंगे, आईडी हॉस्पिटल भी शुरू कराएंगे आपका। अभी हम गीतेश नायक जी से मैं बात कर रहा था, ये घर घर जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से। पंडितवाड़ा इलाके में गए, लोग अपने घर से पानी लेके आए, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं पानी के अंदर। कैसे लोग पानी पिएंगे? कीड़े वाला पानी कैसे पिएंगे? मैं सावंत साहब से कहता हूं, एक गिलास आप पी के दिखाइए जरा उस पानी को, एक गिलास उस पानी को पी के दिखाइए। साफ पानी नहीं दे सकते, 14 साल में आप साफ पानी नहीं दे सकते लोगों को। नीयत नहीं है इनके काम करने की। अच्छा चलो 5 साल नहीं दिया, अब तो चुनाव है 9 अप्रैल को, चुनाव के पहले तो साफ पानी दे दो। चुनाव के पहले भी साफ पानी नहीं देते। गीतेश नायक को आमदार बना दो, ये साफ पानी का आपको पोंडा के अंदर सबके घरों में साफ पानी का इंतजाम करके देंगे आप लोगों को। पूरे शहर को, पोंडा शहर को इन लोगों ने कूड़े का ढेर बना दिया है। जहां देखो कूड़ा ही कूड़ा, जहां देखो कूड़ा ही कूड़ा। मैं मंगेश टेम्पल गया, मैं शांता दुर्गा मंदिर गया, पूरे देश भर से वहां लोग आते हैं, कर्नाटक से, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, वेस्ट बंगाल, पूरे देश भर से लोग वहां पे दर्शन करने के लिए आते हैं। लोगों की बड़ी मान्यता है मंदिर में। और इन लोगों ने पूरे पोंडा को इन्होंने कूड़े का ढेर बना दिया। कहते हैं डबल इंजन की सरकार बना दो, ट्रिपल। अरे सारे इंजन दे दिए तुमको यार। म्युनिसिपैलिटी में भी तुम्हारी सरकार है, पंचायत में भी तुम्हारी सरकार है, राज्य में भी तुम्हारी सरकार है, केंद्र में भी तुम्हारी। कुछ करो तो सही। कुछ करते ही नहीं है, खाने के सिवा, पैसे खाने के सिवा इनको कोई फायदा। ट्रिपल इंजन की सरकार है पोंडा के अंदर, उसके बाद भी इनका, उसके बावजूद इनके से कूड़ा साफ नहीं होता। और अभी कम से कम चुनाव के पहले करा देते, चुनाव के पहले भी इन्होंने कूड़ा साफ नहीं कराया। मैं भी सड़क से आ रहा था, सड़क के दोनों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है। गीतेश नायक को आमदार बना दो, ये आपका कूड़ा साफ करा देगा, मेरी गारंटी है। हमारी पहले दिल्ली में सरकार थी, अभी पंजाब में सरकार है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि दिल्ली में भी बिजली फ्री है। फ्री, फ्री मतलब 0 बिजली का बिल आता है आपके घर का। घर का 0 बिजली का बिल आता है। पंजाब में भी घर का 0 बिजली का बिल आता है। गोवा में बिजली का बिल 0 आता है क्या? चाहिए क्या 0 बिजली का बिल? किस किस को चाहिए 0 बिजली का बिल? सबको चाहिए। एक ही पार्टी दे सकती है, आम आदमी पार्टी, और कोई नहीं दे सकता। पूरे देश में 2 राज्यों में 0 बिजली का बिल आता है, पंजाब में और दिल्ली में, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इस बार आप आम आदमी पार्टी का एमएलए बनाओ, 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ। सरकार बनाने के 1 महीने के अंदर आपका बिजली का बिल गोवा के अंदर 0 कर देंगे। यहां पे बिजली का बिल आता है, बिजली नहीं आती। मुझे कई लोगों ने बताया जी इन्वर्टर खरीदना पड़ता है, पानी खरीदना पड़ता है, इन्वर्टर खरीदना पड़ता है, सब कुछ खरीदना पड़ता है। तो सरकार क्यों बनाई हम लोगों ने? वोट क्यों दिया इन लोगों को? केवल पैसे कमाने के लिए? मुझे पता चला एक आदमी एमएलए बन जाए यहां पे, उसकी लंबी लंबी गाड़ियां आ जाती हैं, बड़े बड़े घर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बन जाती है, बड़े बड़े मॉल खरीद लेते हैं, दुकानें खरीद लेते हैं, कैश आ जाता है स्विस बैंक में। होता है कि नहीं होता है एक बार एमएलए? ये हमारे एमएलए बैठे, इन्होंने कुछ नहीं कमाया। ये वेंजी क्रूज, वेंजी हमारा बेनोली का एमएलए है, इसके पास कोई गाड़ी नहीं है, छोटे से घर में रहता है, अपनी तनख्वाह से लोगों का इलाज कराता है। 450 कैटरैक्ट के ऑपरेशन कराए इसने। आंख के वो मोतिया आ जाता है ना, आंख में मोतिया, कैटरैक्ट, इसने 450 ऑपरेशन कराए फ्री में। मैंने कहा पैसे कहां से आए? बोला अपनी तनख्वाह में से। कोई ऐसा एमएलए देखा है जो अपनी तनख्वाह में से लोगों का इलाज कराता है? ये केवल आम आदमी पार्टी है। धर्म का काम करते हैं, हमें भगवान ने मौका दिया, बहुत आम लोग हैं। मेरे पिताजी पॉलिटिशियन नहीं थे, वेंजी के पिताजी पॉलिटिशियन नहीं है, क्रूज के पिताजी पॉलिटिशियन नहीं है, वाल्मीकि के पिताजी हम पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते। हम आपके बच्चे हैं,
आप लोगों के भाई हैं हम लोग, आप ही की तरह आम आदमी हैं, इसीलिए आपकी प्रॉब्लम समझते हैं। यहां तो आपने देखा हस्बैंड भी एमएलए, वाइफ भी एमएलए, बेटा भी एमएलए, पंचायत मेंबर, सरपंच, सब कुछ अपने परिवार के अंदर। अरे ये बेवकूफ हैं जो ये गोवा के लोग बैठे हैं, इनके बच्चे, आपके बच्चे एमएलए क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं, नहीं कि बन सकते? आपके बच्चे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उनके बच्चे एमएलए बनते हैं, उनके बच्चे मंत्री बनते हैं। हमारे आम लोग हैं, वेंजी है, क्रूज है, केवल लोगों की सेवा करते हैं। वेंजी हर हफ्ते मोहल्ला एक इसने क्लिनिक खोला हुआ है जनता की सेवा करने के लिए, लोगों का फ्री में इलाज कराता है अपने पैसे से डोनेशन इकट्ठे करके। वहां पे स्पेशलिस्ट बुलाता है, महिलाओं का डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर, और अभी कम से कम 200 बच्चों को ये नौकरी दिला चुका है। कई कंपनियों को कांटेक्ट करता है, 200 बच्चों को नौकरी। कौन एमएलए आपके बच्चों को नौकरी दिलाता है? कोई एमएलए दिलाता है? क्रूज है ये, फार्मिंग के अंदर इसने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, खेती बाड़ी के अंदर इतने अच्छे अच्छे काम किए। ये एमएलए हैं जो कि जनता की सेवा कर रहे हैं, वो एमएलए जो कि लूटते हैं। मुझे पता चला पूरे देश के अंदर चर्चा है, यहां पे बीजेपी के काउंसलर के बेटे ने 30 छोटी छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म किया। सुना आप लोगों ने? सुना आप लोगों ने? गलत काम किया उसने, 30 छोटी छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म किया। पूरी इनकी पार्टी और पूरी सरकार उसको बचाने के लिए लग गई। पहले तो उन्होंने छोटी छोटी धाराओं में केस कर दिया कि वो छूट जाएगा, फिर जब आप लोगों ने प्रेशर डाला, जनता ने प्रेशर डाला, तो उनको उसके ऊपर पॉक्सो का कानून लगाना पड़ा। अभी भी उसको पूरा बचाने में लगे हुए हैं, उसके पिताजी को बचाने में लगे हुए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा बेचारे पिताजी, उनको उसके पिताजी से वो है जो 30 बच्चियों के साथ गलत काम हुआ, उनके पिताजी के साथ उनकी कोई सहानुभूति नहीं है। उन्हें आपके बच्चों की परवाह नहीं है, उन्हें अपने बच्चों की परवाह। उनके बच्चे कुकर्म भी करके आएंगे तो वो उनको बचाएंगे, आपको नहीं बचाएंगे। अगर आपके बच्चे के साथ कल गलत काम हुआ तो वो आपको न्याय नहीं दिलाएंगे, वो अपने बच्चों को बचाएंगे, ये याद रखना। पर हमारी गलती है, हर बार जाते हैं कमल का बटन, हर बार जाते हैं कमल का बटन दबा के आ जाते हैं। क्यों? क्या देते हैं ये लोग? हमें कुछ नहीं देते, गालियां देते हैं। जीतने के बाद हमारे से मिलते नहीं है, गालियां देते हैं, इंसल्ट करते हैं हमारी। एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देके देखिए आप लोग। मैं अभी घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का एक कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी ने 2 कैंडिडेट खड़े किए हैं। मैंने कहा कैसे? उन्होंने एक कैंडिडेट तो उनका अपना है बीजेपी का, दूसरा जो कांग्रेस का कैंडिडेट है केतन भाई, वो बेचारे बीजेपी की टिकट मांग मांग के परेशान हो गए। 15 अक्टूबर को रवि नायक जी की मौत हुई, देहांत हुआ उनका। 27 अक्टूबर को उन्होंने टीवी में आके बोला मुझे तो बीजेपी की टिकट चाहिए, मैं बीजेपी की टिकट का हकदार हूं। फिर उन्होंने हर टीवी चैनल में जाके बोला मैं तो सीएम के बहुत क्लोज हूं, मेरे को तो बीजेपी की टिकट मिलेगी, मेरे को तो बीजेपी में जाने के लिए बेताब बैठे हैं केतन भाई। जब बीजेपी ने टिकट नहीं दी, बीजेपी की मजबूरी थी, रवि नायक जी की देहांत हुआ था, उनके बेटे को टिकट देनी मजबूरी थी, तो उन्होंने केतन को कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम तुम्हें कांग्रेस की टिकट दिला देते हैं। तो बीजेपी ने उनको कांग्रेस की टिकट दिला दी, बोले इधर से जीतोगे तो कोई बात नहीं, उधर से जीतोगे एमएलए हमारा ही बनेगा, उधर से जीत जाओ तो इधर आ जाना। बोल रहे, चल रही है ना बातचीत, सबको पता है ना? ये पता है कि नहीं पता? किस किस को पता? हाथ खड़े करके बताओ जरा से। कांग्रेस तो यही करती है, अपने जिता के बीजेपी बताती है कांग्रेस को टिकट किसको देनी है, और फिर जीतने के बाद उनको अपने पास ले लेती है। और बीजेपी के कैंडिडेट कौन है? रवि नायक जी के बेटे हैं। उनको क्या पता जनता की समस्याएं क्या हैं? वो तो महलों में बले पड़े हैं, बड़े आदमी हैं वो। आम आदमी को, गीतेश नायक को, ये आम आदमी है, आम लोगों का आदमी आपके बीच में घूमता है।
आम आदमी को वोट दो, आपके काम आएगा, आपके बीच में घूमेगा, आपके सारे काम करवा के देगा। अभी मैं तपोभूमि गया था, कल मेरा जाना हुआ। बहुत वहां पे जाके शांति मिलती है, सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगा। तपोभूमि में मैं सदगुरु ब्रह्मेशानंद जी से भी मिला, उनके साथ काफी लंबी बातचीत हुई, उनके विचार सुनने को मिले, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो गोवा को लेके विजन बताया बहुत सुंदर था। उन्होंने कहा कि गोवा लोग आते हैं टूरिज्म के लिए, बहुत अच्छी बात है, लोग आते हैं यहां की नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा लेकिन गोवा इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल प्लेस, बहुत आध्यात्मिक शहर है, बहुत राज्य है, इतने खूबसूरत मंदिर हैं, इतने खूबसूरत चर्च हैं। तो गोवा को एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के लिए भी हमें दुनिया भर में लोग यहाँ पे मंदिर देखने के लिए आए, चर्च देखने के लिए आए, लोग यहाँ पे अध्यात्म के लिए आए, उसके लिए भी हमें गोवा को विकास करना है। आम आदमी पार्टी, उनका भी हमारा भी यही सपना है कि गोवा का एनवायरनमेंट, गोवा के बीचेस, गोवा के नेचुरल ब्यूटी, गोवा का अध्यात्म, इसे पूरी दुनिया के अंदर इसे बना के रखना, इसे आगे बढ़ाना है हम लोगों को। आप लोगों ने, पोंडा के लोगों ने अभी तक सबको मौका दिया। आपने एमजीपी को एमएलए बनाया, अभी तक कांग्रेस का एमएलए बनाया, बीजेपी का एमएलए बनाया। केवल 8 महीने बचे हैं, एक मौका आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को देके देखिए। एक मौका तो दे सकते हैं, 8 महीने के लिए तो दे सकते हैं, ज्यादा तो नहीं मांग रहे। एक मौका आप हमारे एमएलए को देके देखिए, एक मौका झाड़ू को देके देखिए। अगर हम काम ना करें अगली साल बदल देना, एक ही साल तो है, 1 साल के बाद बदल देना, 8 महीने के बाद बदल देना। एक मौका झाड़ू को दीजिए। यहां जितने लोग आए हैं, जो लोग झाड़ू को वोट देंगे, हाथ खड़े करो अपने अपने। झूठ तो नहीं बोल रहे, अपने परिवार के वोट भी दिलाएंगे, खुद भी देना है, परिवार को भी दिलाना है। एक और जिम्मेदारी, अपने आसपास के हर जितने लोग आए हैं, 2-2 परिवारों को और तैयार करना है। 10-10 वोट और तैयार, जो 10-10 वो लोगों से बात करेंगे, हाथ खड़े करो। ये पक्का प्रॉमिस है, करेंगे सब लोग। एक मौका आप झाड़ू को देके देखिए। अगर मैं गलत हूं तो अगली बार आप मेरी बात मत मानना, अगली बार वोट मत देना। भारत